ओम शांति। 29/7/2023 के ईश्वरीय महावाक्य हैं। आज के साकार मुरली का सार। मीठे बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, कदम कदम पर शिव बाबा की श्रीमत लेनी है। अपना सब समाचार ब्रह्मा द्वारा बाप को देना है। प्रश्न है मुरली का, एक बाप के बच्चे होते भी कोई प्रीत बुद्धि है, कोई विपरीत बुद्धि है, कैसे? उत्तर है, जो बच्चे अपना पूरा कनेक्शन बाप दादा से रखते हैं, किसी बात में संशय बुद्धि नहीं बनते हैं, सच्चा पोता मेल ब्रह्मा के थ्रू शिव बाबा को सुनाते हैं, वह है प्रीत बुद्धि बच्चे। अगर किसी भी बात से ब्रह्मा या ब्राह्मणी से रूठ जाते, चिट्ठी नहीं देते और सोचते हमारा ब्रह्मा से कोई कनेक्शन नहीं, शिव बाबा को ही याद करना है, तो उनकी बुद्धि को माया पकड़ लेती है। वह है जैसे विपरीत बुद्धि। बहुत ही प्यारा, बहुत ही अच्छा प्रश्न और बाबा का सटीक उत्तर आज की मुरली में है। विपरीत बुद्धि और प्रीत बुद्धि कौन से बच्चे हैं, तो आप सभी को याद रखना होगा और पुरुषार्थ के साथ संशय बुद्धि नहीं, निश्चय बुद्धि बनेंगे, तब फिर निश्चिंत होंगे। अच्छा, गीत है मुझको सहारा देने वाले। ओम शांति। बाप भी बच्चों का शुक्रिया मानते हैं। जो मददगार बच्चे होते हैं तो बाप भी शुक्रिया मानते हैं और बच्चों की महिमा करते हैं। अब तो बच्चे जान गए हैं कि बेहद का बाप आया है। बाप आते ही हैं पतित दुनिया में, गाते भी हैं हे पतित पावन आओ, तो पतित पावन आएगा जरूर। पावन दुनिया स्वर्ग स्थापन करेगा जिसमें मनुष्य थोड़े रहते हैं। पावन दुनिया की महिमा गाई जाती है। पावन दुनिया में पुकारने वाला कोई नहीं होता। बाबा कहते हैं पावन दुनिया को पावन बनाने थोड़े ना मैं आऊंगा। अब जहाँ पतित दुनिया है वहीं तो पावन बनाना होगा, और सुख की दुनिया में भला मैं आकर के क्या करूँगा? हाँ, मैं तो दुख की दुनिया में ही आता हूँ और मेरा ड्रामा में पार्ट भी संगम पर ही है, जबकि सर्व मनुष्य आत्माएं हाहाकार, अशांत, दुखी, परेशान और आयरन एज में आ जाती हैं। हर एक आत्मा उस परमात्मा को जरूर 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 याद करती है, शांति के सागर को। आत्मा को भासना रहती है कि मेरा परमात्मा शांति का सागर है, इसीलिए आत्मा बार बार शांति की चाहत करती है। लेकिन परमात्मा के इस विश्व की सर्व आत्माएं परमात्मा के बच्चे हैं, उसके बावजूद भी बाबा ने आज कहा एक प्रीत बुद्धि और एक विपरीत बुद्धि होते हैं। एक ईश्वर को जानते हैं, उनको मानते भी हैं, लेकिन उनकी पहचान नहीं है, उनके साथ में क्या संबंध है, वो कब आते हैं, कैसे आते हैं तो क्या करके जाते हैं, यह सबको पता नहीं है। बाबा कहते हैं इस तरह से मैं जो हूँ पतित पावन कहाँ आएगा? पतित दुनिया में, है ना? तो बाबा कहते हैं जरूर पावन दुनिया स्वर्ग स्थापन करेगा जिसमें मनुष्य थोड़े होते हैं, है ना? तो बाबा कहते पावन दुनिया में पुकारने वाला कोई होता नहीं है। पुकारते इस पतित दुनिया में हैं। भक्त ही अपने को पतित समझते हैं। बरोबर एक ही भारत है जिसमें पावन देवताओं की राजाई थी। भारत में पवित्रता थी। बड़े साहूकार थे, बहुत सुखी थे, अब तो दुखी हैं। श्री बाबा ही ब्रह्मा तन में बैठ समझाते हैं, तो ब्रह्मा तन को भी याद करना पड़ेगा। अगर बच्चे दूर जाते हैं, समझो तुम अपने नगरों में जाएंगे तो तुम्हारा जो बेहद का बाप है, साजन भी है, उनको चिट्ठी तो लिखनी चाहिए ना। श्री बाबा को लिखना पड़े थ्रू ब्रह्मा के सिवाय तो शिव बाबा सुन ना सके। शिव बाबा थ्रू ब्रह्मा याद करना पड़े ना, शिव बाबा थ्रू ब्रह्मा याद करना पड़े ना। कई ऐसे यहाँ हैं जो जरूर बाबा को पत्र लिखना पड़े। बाबा कहते हैं समाचार देना पड़े, शिव बाबा थ्रू ब्रह्मा। गाया
जाता है विनाश काले विपरीत बुद्धि और विनाश काले प्रीत बुद्धि। किसके साथ गाया जाता है? विनाश काले, जब इस संसार में सब कुछ खत्म होने को है। बाबा कहते हैं कि यह जो है संगम युग सबके, किसका? सबका मौत का समय है, सबको वापस घर जाने का समय है। इसे ही कयामत का समय कहते हैं। फिर चाहे वो बच्चा हो, जवान हो, बूढ़ा हो, चाहे 4 वर्ष का, 1 वर्ष का हो, और चाहे 100 वर्ष का हो, सबकी अंतिम यह जन्म है। तो बाबा क्या कहते हैं कि इस तरह से जो भी हम हैं, बाबा के बच्चे सभी जाते हैं। चूंकि अब इस संसार में प्राकृतिक आपदाएं हैं, नई नई बीमारियां हैं, नए नए कुछ न कुछ तरीके से दुनिया में हाहाकार मचा हुआ है, अशांत है, दुख है, पैसे के लिए लड़ाई चल रही है, आपस में नहीं बन रहा है तो लड़ाई चल रही है। फिर तो बड़े बड़े देश तो देखो अब लड़ाई के लिए तैयार कर ही रहे, हो ही रहे हैं और हो ही रही है। तो इस सबके चलते हुए भी जो परमपिता परमात्मा के बच्चे हैं, शिव बाबा के बच्चे जो ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मण आत्माएं बाबा ने कही हैं, तो बाबा कहते हैं कि जो मेरे प्रीत बुद्धि बच्चे होंगे इस विनाश काल में, वो क्या होंगे? सुखी होंगे। तो बाबा इसलिए बोल रहे हैं कि जो बाबा से प्रीत नहीं रखते विनाश काल में, तो वो क्या होगा? किसके साथ विनाश के समय में बुद्धि का प्रीत रखना है, योग रखना है, याद में रहना? शिव बाबा से। तो बाबा कहते हैं शिव बाबा थ्रू ब्रह्मा याद करना पड़े ना। तो इस तरह से गाया जाता है विनाश काले विपरीत बुद्धि और विनाश काले प्रीत बुद्धि। किसके साथ? शिव बाबा के साथ, ब्रह्मा द्वारा। ऐसे भी मंद बुद्धि हैं जो कहते हैं हम तो शिव बाबा को ही याद करते हैं। शिव बाबा कहते हैं ना, मुझे याद करने से तुम्हारा बेड़ा पार हो जाएगा, परंतु वह है कहाँ? अब आपको कहा जाए कि जब आपकी आत्मा ये शरीर छोड़ देगी तब आप आत्मा से परमात्मा को याद करो, तो क्या संभव है? बिना शरीर के, बिना कर्मेंद्रियों के आत्मा कुछ कार्य नहीं कर सकती है। यदि आत्मा बिना शरीर के काम कर सकती तो तब भी कार्य करती जब ये शरीर को कह दिया जाता। जैसे ही आत्मा उड़ती है तो क्या होता है? शरीर के साथ आप कुछ भी करो, कहते हैं कानों से सुनते हैं, तो फिर जब आपके शरीर को आत्मा छोड़ देती है तब भी आपको कानों से सुनाई देना चाहिए, लेकिन नहीं देता ना सुनाई, क्योंकि आत्मा इन कर्मेंद्रियों के द्वारा कार्य करती है। कान के द्वारा सुनती है, मुख के द्वारा बोलती, आँख के द्वारा देखती है, नाक के द्वारा सांस लेती, हाथ के द्वारा कर्म करती, पैर के द्वारा कदम बढ़ाती है। तो यह सब परमात्मा कहते हैं कि कर्मेंद्रियों के बिना आत्मा कुछ नहीं, और शरीर उसके बिना उसके बुनिया हो, तो दोनों एक दूसरे के पूरक है ना। आत्मा को शरीर चाहिए। ऐसे ही परम पिता परमात्मा निराकार शिव बाबा, यदि वो ब्रह्मा तन का आधार लेकर साकार में ना आए और हमें ना बताएं, ज्ञान ना दें, और हमें उस स्वर्ग का रास्ता, परम धाम का रास्ता, खुद का पहचान और हम आत्माओं की पहचान, तो भला हम ईश्वर को याद कैसे करेंगे बाबा को? तो बाबा क्या कह रहे हैं कि इस तरह से निराकार परमपिता परमात्मा के साथ बात करनी है तो थ्रू ब्रह्मा उनसे कनेक्शन रखना पड़ेगा। ब्रह्मा द्वारा चिट्ठी लिखे तब शिव बाबा समझे बरोबर याद करते हैं। किसकी बुद्धि को माया एकदम पकड़ लेती है या देह अभिमान आ जाता है तो फिर पत्र भी नहीं लिखते, भूल जाते हैं। अभी है विनाश काले विपरीत बुद्धि, पांडवों की है प्रीत बुद्धि। वो लोग फिर समझते हैं कि गीता का भगवान श्री कृष्ण था। अच्छा, समझो श्री कृष्ण है तो भी उनको चिट्ठी लिखनी पड़े, शिव बाबा को भी लिखनी है, श्रीमत जरूर लेनी पड़े। कहते हैं कि शिव बाबा को याद करते हैं, परंतु साकार ब्रह्मा के सिवाय तो राय मिल न सके। अच्छे अच्छे फर्स्ट क्लास बच्चे लिखते हैं कि हमारा योग शिव बाबा से है, हम उनको याद करते रहेंगे। फिर भी थ्रू ब्रह्मा बाप बिगर दादे का वर्षा तो ले नहीं सकते हो, कदम कदम पर राय लेनी पड़े। ऐसे ऐसे बाबा के पास समाचार आते हैं, रूठ जाते हैं ब्रह्मा से व ब्राह्मणी से, फिर माया एकदम मुंह फेर देती है। समझना चाहिए
कि कदम कदम पर हमको शिव बाबा से श्रीमत लेनी है। बाबा, इस हालात में क्या करना चाहिए? बाबा हमेशा पूछते रहते हैं कि बच्चे खुश राजी हो। एक होती है शारीरिक बीमारी, दूसरी फिर है रूहानी बीमारी। कभी पत्र नहीं लिखते कि बाबा हम मौज में हैं, हमारे ऊपर माया वार नहीं कर सकती है। अच्छा, वह सब कुछ जानते हैं, परंतु फिर भी उनसे मत तो लेनी पड़े ना। इस बात में भी राइट हूँ या रॉन्ग हूँ? योग पूरा नहीं है तो उल्टे हो पड़ते हैं, उल्टे हो पड़े हैं ना। विनाश काले प्रेत बुद्धि, बच्चों को तो बाप के पास आना है। बाप यहाँ बैठे हैं ना, बहुत हैं जिनकी विनाश काले विपरीत बुद्धि हो जाती है तो उल्टे सुल्टे काम करने लग पड़ते हैं। बाबा कहते हैं, मुझ पड़ते हैं, श्रीमत लेने बिगर तो काम चल ना सके, बिगर गाइड अकेला पहुंच ना सके। कोई रास्ता जानते ही नहीं तो जा कैसे सकते? गाइड का जरूर हाथ चाहिए। आप बड़े बड़े फोर्ट देखने जाते हैं तो एक गाइड साथ में चलता है ना, कि आप ऐसे ही घुस जाते हैं बिना गाइड के? आपको कैसे पता कि कौन सा राजा ने क्या किया, कहाँ कब कैसे राज्य किया, कौन से उसमें महल में था, कहाँ उनका क्या चला? तो फोर्ट में ये सब देखने के लिए बाहर में ही एक गाइड मिलता है, उसके साथ आपको जाना होता है। अकेले बाबा कहते कुछ पता ना चले, कुछ कर ना सके। बाबा कहते हैं हाँ, गाइड का जरूर हाथ चाहिए, तैरने के लिए जरूर आधार चाहिए। बच्चों को बाबा सावधानी देते रहते हैं कि कोई भी बात में संशय उठ पड़े तो भी कम से कम इनसे तो कनेक्शन रखना पड़े। शिव बाबा की मत भी तो इनसे मिलते हैं ना। बाबा ने समझाया, अकाल मूर्त का यह रथ अथवा तख्त खास मुकर्रर है। बाबा कहते हैं मैं इनके रथ अथवा तख्त पर तख्त का आधार लेता हूँ, बाकी मैं किसी में भी कभी भी प्रवेश कर अपनी सर्विस कर लेता हूँ। बाबा ने समझाया है कि कोई हनुमान की भक्ति करते हैं तो उनको वह साक्षात्कार कराता हूँ, उसकी भावना का भाड़ा देता हूँ। अगर हनुमान का साक्षात्कार कराया तो वो ही भाव बैठ जाएगा, उनके पिछाड़ी लटक पड़ेंगे। बाबा ने यह रथ तो बहुत अनुभवी लिया है। था भी यह जवाहरात का व्यापारी तो कितना लौकिक में भी कितना अनुभवी, कितना परखैया होगा ना। तो बाबा कहते यह भी अविनाशी ज्ञान रत्नों का व्यापार है। कल्प कल्प इस रथ में आऊं तब तो कार्य करूं, ब्रह्मा द्वारा ब्राह्मण रचेंगे। बाबा कहते हैं ब्रह्मा द्वारा ब्राह्मण रचेंगे ना, जैसे क्राइस्ट द्वारा क्रिश्चियन रचे जाते हैं। राशि मिलती है ना तो मुझे आना पड़े ब्रह्मा के रथ में। इनके ही जन्मों की कहानी बैठ समझाता हूँ। पहला जन्म है श्री कृष्ण का, उनके ही बहुत जन्मों के अंत के जन्म में मैं आता हूँ। कौन आते हैं? बाबा। यह एक्यूरेट बताता हूँ। कोई पूछे तो बोलो पहले तो ब्रह्मा जरूर चाहिए, तब तो उन द्वारा ब्राह्मण रचे। व्यक्त प्रजापिता ब्रह्मा चाहिए, सूक्ष्म वतन में तो प्रजापिता होता नहीं है, प्रजापिता वहाँ। बाबा कहते हैं ब्रह्मा यहाँ चाहिए और मैं आता भी भारत में हूँ। जबकि घोर अंधियारा होता है, आधा कल्प भक्ति का राज्य होता है। गाते भी हैं हे पतित पावन आओ, अगर प्रलय हो फिर तो दुनिया पावन हो ना सके। प्रलय अक्षर रॉन्ग है, जब बहुत दुखी पतित होते हैं तब मैं आता हूँ। पावन दुनिया है सतयुग, त्रेता द्वापर कलयुग है पतित दुनिया। यहाँ कितने करोड़ों मनुष्य, सतयुग में इतने नहीं चाहिए। दिखाते हैं पेट से मूसल निकले, जिससे अपने ही कुल का नाश किया। यह सब कहानियाँ बैठ बनाई हैं, पेट से कोई चीज नहीं निकली है। यह तो बुद्धि का काम है। साइंस से भी आगे, बाबा कहते साइंस से भी अभी देखो कितना सुख हो गया है। आगे यह गैस बिजली आदि कुछ नहीं था। बाबा तो अनुभवी है, कहते भी हैं कि मैं वृद्ध तन में आता हूँ। श्री कृष्ण का तो वृद्ध तन नहीं है, श्री कृष्ण पति थोड़े ही हैं,
कहते हैं कि पतित पावन आओ, तो पतित दुनिया पतित शरीर में आना पड़े। पतित दुनिया में पावन शरीर होता ही नहीं। यहाँ आत्माएं भी तमो प्रधान, तो शरीर भी तमो प्रधान है। गोल्डन एज, सिल्वर एज कहा जाता है ना। पहले है गोल्डन एज, यहाँ आत्मा और शरीर दोनों पावन है। फिर आत्मा पतित बन जाती है, उन्हों को आकर वॉइसलेस पावन बनाता हूँ। माया ऐसी है जो अच्छे अच्छे फर्स्ट क्लास का भी कान पकड़ लेती है। ब्राह्मण से या ब्रह्मा से नाराज हुआ, संशय पड़ा, यह गया, माया मुंह फेर देती है। प्रीत बुद्धि से विपरीत बुद्धि बन पड़ते हैं ना। प्रीत बुद्धि रहती, फिर क्या होता है, विपरीत बुद्धि बन पड़ते हैं। हा? फिर शिव बाबा से पढ़ना छोड़ देते हैं। कोई पढ़ते हैं परंतु पूरी धारणा नहीं होती, तो बाबा कहते हैं हर्जा नहीं, सिर्फ 2 बातें मजबूत कर लो। बाबा को याद करना है। अभी तुम्हारी बुद्धि यहाँ और वहाँ घर में रहनी चाहिए, साकार और निराकार में। और बाबा कहते साकार में, सतयुग में। तो एक जिन्न का मिसाल है ना, उसने कहा कि काम दो नहीं तो खा जाऊंगा। बाबा भी कहते हैं कि मैं याद करने का काम देता हूँ। यदि आपने याद बंद करी और आप क्या हो जाएंगे, खो जाएंगे, है ना। बाबा कहते हैं इसमें, जैसे कहते ना कि माया कच्चा खा जाएगी यदि आप याद में नहीं रहेंगे। तो पहले थोड़ा समय, फिर बहुत प्रैक्टिस होती जाएगी। बाबा कहते हैं कि चुप रहो, सिर्फ याद करते रहो। बाबा कहते तुम जानते हो कि बाबा ऊपर में भी है, यहाँ भी है। हमको बाबा के पास जाना है। हम सब बच्चे जानते हैं संगम युग में बाबा यदि आते हैं धरा पर, तो वो कहाँ आते हैं। लेकिन फिर उसे ही ठिक्कर फित्तर में कह दिया, वो गलत है। बाबा कहते हैं भल जो परमात्मा को, इस संसार की हर एक आत्मा मुझ एक ईश्वर को याद करती है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आत्मा याद करती है मतलब मैं परम पिता परमात्मा आत्मा सो परमात्मा हो गया। नहीं, तुम आत्माएं मुझे एक को याद करती हैं और मैं इस धरा पर अवतरण लेता हूँ और मैं हूँ ही परम धाम निवासी। तो बाबा क्या कह रहे हैं, अभी यहाँ भी हूँ और वहाँ भी हूँ, है ना। तो इस तरह बाप बैठ बच्चों को समझाते हैं। बाबा कहते हैं हमको बाबा के पास जाना है। अभी तुमको समझ है, बाबा इस शरीर में आया है तो याद नहीं करते करेंगे तो माया कच्चा खाया जाएगी। कहानियाँ तो बहुत बना दी हैं कि पाप नहीं करो, नहीं तो ये हो जाएगा वो हो जाएगा। जब मनुष्य आत्माओं ने देखा कि एक बार करने से किसी तरह की सजा नहीं मिली, तो उन्होंने पाप धीरे धीरे अपना क्या बना लिया, एक पहचान बना ली, एक कहना चाहिए संस्कार जैसा बना लिया, है ना। आदत पड़ जाती है ना, तो उसे ही तो फिर संस्कार कहते। करते एक बार किया, 2 बार किया, 3 बार किया, फिर वो हैबिट में आ गया तो वो संस्कार बन गया। तो यही बाप बैठ बच्चों को कहते हैं कि आगे बेसमझ थे, अभी बाबा समझाते हैं कि मैं चला जाता हूँ, फिर तुम विश्व के मालिक बनते हो। तुम्हारी आत्माओं से बात करते हैं, आत्मा ही इम्तिहान पास करती है शरीर के द्वारा। अभी बाप कहते हैं कि देही अभिमानी बनो, गृहस्थ व्यवहार में रहते अपने को शरीर आत्मा समझो। जितना बाप को याद करेंगे उतना फायदा है, इसी का नाम योग रख दिया है। नहीं तो है यह, बाबा कहते नहीं तो यह है याद आत्माओं की बाप से प्रीत। याद करते हैं आशिक माशुक का भी 1-2 के शरीर से प्यार होता है। आशिक माशुक दोनों ही देहधारी होते हैं। आशिक के सामने जैसे कि माशुक खड़ा है, माशुक को फिर आशिक दिखाई पड़ेगा। अभी तुम दोनों ही देहधारी होते हैं। बाबा कहते हैं अभी तुम आशिक हो परमपिता परमात्मा के। एक है माशुक, बाकी सब आत्माएं हैं आशिक उस एक की, परमात्मा की। वह निराकार बाप तुमको इस साकार द्वारा बैठ मत देते हैं। तुम तो ना आत्मा को ना परमात्मा को देख सकते हो। कभी कभी कोई को आत्मा का साक्षात्कार होता है। मनुष्य, बाबा कहते इस तरह से मनुष्य तो कुछ समझ नहीं सकते। बाबा लाइट का साक्षात्कार करा देते हैं क्योंकि भावना बैठी हुई है। कहते हैं ना बहुत लाइट तेजोमय है, बस करो। इसे हम सहन नहीं कर सकते हैं। लाल लाल आंखें हो जाती हैं। बाबा समझाते हैं कि मैं तो स्टार हूँ। जैसे जुगनू होता है ना
फायरफ्लाई, जैसे उनकी लाइट चमकती है वैसे स्टार मोहफिक आत्मा निकल जाती है। विवेकानंद का मिसाल, तो जैसे जिसकी भावना बैठी हुई होगी उसे वैसा ही साक्षात्कार हो जाएगा। अब जैसे बाबा इतने प्यारे प्यारे महावाक्यों में इतनी सहज भाषा समझाते हैं। अब मान लीजिए कि किसी के सामने एक हाथी को खड़ा कर दिया जाए, या मान लीजिए कि एक ऐसे कोई भी जानवर को खड़ा कर दिया जाए, और जिस किसी से भी हम उस जानवर को महसूस करके पूछना चाहेंगे कि ये कौन है, तो पट्टी बांध दी जाएंगी, या किसी अंधे को कहा जाएगा कि 3 अंधों को कि चलो बताओ कि ये कौन है। तो वो अपने अपने तरीके से पैर छुएंगे तो बोलेंगे खंबे के माफिक है, किसी ने पीठ छुआ तो बोलेंगे कि दीवार के माफिक है, कोई सूंड छुएगा तो कहेगा कि ये सांप के माफिक है, अजगर के माफिक है, कोई कान छुएगा तो कहेगा कि सूपा के जैसे है, सूप के जैसे है। तो जिसकी जैसी भावना रहेगी वैसे ही उसे समझेंगे, है ना, चूंकि उनको दिखाई तो देंगे नहीं। अब जैसे कि परमपिता परमात्मा ने जो हमारे योग ज्ञान योग में जो 7 रोज की भट्टी में बाबा हमें बताते हैं कि मैं सुप्रीम गॉड फादर जो हूँ, सुपरस्टार हूँ, बाकी तुम सब स्टार हो। तो बाबा ने जो चित्र बनाया है एग शेप का, अंडाकार जो शेप का बाबा ने अपना खुद का चित्र निकाला है, चूंकि हम आत्माओं ने शरीर पहन रखे हैं और हमें चित्रों के द्वारा या किसी को देख करके ही हम अच्छी रीति बुद्धि में बिठा सकते हैं, इसीलिए बाबा ने याद के लिए वो चित्र बनवाए। तो अब वो चित्र किसी को ड्राइंग दिखती है, किसी को एक सीधा सीधा चित्र जैसा लगता है, किसी को कुछ दिखता है, किसी को फोटो दिखती, किसी को कुछ, लेकिन हम सबको वो निराकार बिंदु परमपिता परमात्मा समझ में आता है ना। तो यही बात बाबा कहते हैं कि जिस तरह से जिसकी भावना बैठी हुई होगी उसे वैसा ही साक्षात्कार हो जाएगा। बाबा बैठ समझाते हैं कि यह तुम्हारी भावना चली आती है तो मैं उसी रूप में फिर साक्षात्कार कराता हूँ। जैसी आत्मा है वैसा परमात्मा है, परंतु वह ज्ञान का सागर है। आत्मा भी चैतन्य है, सब संस्कार आत्मा है, आत्मा में है, तो बाप में भी संस्कार है, स्थापना विनाश पालना के कर्तव्य करने के। त्रिमूर्ति है ना, शिव बाबा को भी कोई जानती नहीं, तो त्रिमूर्ति के ऊपर शिव रचना को भूल गए। वास्तव में गीता का भगवान है त्रिमूर्ति शिव, परंतु वह फिर कह देते हैं त्रिमूर्ति ब्रह्मा। अरे ब्रह्मा विष्णु शंकर का भी कोई रचता होगा ना, ब्रह्मा का नाम अलग, शिव बाबा का नाम अलग है, नहीं तो किसको कहते हो कि रचना वह रचना है, किसकी भी समझ में नहीं आता है। बाप आकर बच्चों को समझाते हैं तुम्हारी है प्रीत बुद्धि, कोई की विपरीत बुद्धि हो जाती है तो जैसे कौरव बन जाते हैं। भल यहाँ आते हैं परंतु पद कम हो जाता है, जो कुछ जमा हुआ वो ना हो जाता है, फिर प्रजा में जाकर कम पद पाएंगे। इस समय देखो पढ़ाई से क्या क्या बन सकते हैं। बाबा कहते हैं बच्चे देवता बनना है तो इस खराब चीज को, विष को छोड़ना है। 5 विकार रूपी विष। एक बाप ही सच्चा सतगुरु है जो जीवन मुक्ति और मुक्ति में ले जाने वाला है। जाना तो सबको एक ही समय है, ऐसे नहीं कोई बीच से चला जाएगा। यही एक संगम युग है, जिस संगम युग में सबका अंतिम जन्म है। तो हर एक को अपना अपना पाठ पूरा करना है, पूरा बजाना है। जो जिसने किया है उसका भी यहाँ ही अंतिम समय में भुगताना, क्या योग से या भोग से, लेकिन कर्मों का हिसाब किताब यहाँ ही चुकतू होना है जरूर। फिर अंत में मच्छरों सा दृश्य वापस जाना है, गीता में भी लिखा हुआ है। परंतु श्री कृष्ण भगवान वाच लिखने से गीता का महत्व ही चट हो गया है। बाप ना आए तो मुक्ति धाम कैसे जाए। फिर अपने समय पर आकर अपना पाठ बजाते हैं। यह हुआ विस्तार से समझाना। नटशेल में कहते हैं कि मुझे याद करो बस। बाबा कहते गॉड इज वन, बाकी सब हैं बच्चे। अभी तुम त्रिकालदर्शी बनी हो। अच्छा मीठे मीठे सिक्किला दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद करो। गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया।
धारणा के लिए मुख्य सार पहला, सदा खुश राजी रहने के लिए कदम कदम पर बाप से राय लेनी है। शिव बाबा को ब्रह्मा के थ्रू याद करना है, अपना समाचार देते रहना है। दूसरा, कभी भी किसी बात में संशय नहीं उठाना है। ब्राह्मणी या ब्रह्मा बाप से रूठकर पढ़ाई नहीं छोड़नी है, सदा प्रीत बुद्धि रहना है। वरदान है, सुख स्वरूप बन, सारे विश्व में सुख की किरणें फैलाने वाले मास्टर ज्ञान सूर्य भव। जैसे बाप ज्ञान का सागर, सुख का सागर है, वैसे स्वयं भी ज्ञान स्वरूप, सुख स्वरूप बनो। हर गुण का सिर्फ वर्णन नहीं लेकिन अनुभव हो। जब सुख स्वरूप के अनुभवी बनेंगे तो आप सुख स्वरूप आत्मा द्वारा सुख की किरणें विश्व में फैलेंगी। जैसे सूर्य की किरणें सारे विश्व में जाती हैं, वैसे आपके ज्ञान, सुख, आनंद की किरणें जब सर्व आत्माओं तक पहुंचेंगी, तब कहेंगे मास्टर ज्ञान सूर्य। स्लोगन है, दिव्य जन्मधारी ब्राह्मण वह है जो अपने बोल, संकल्प और कर्म से दिव्यता का अनुभव कराए। दिव्य जन्मधारी ब्राह्मण वह है जो अपने बोल, संकल्प और कर्म से दिव्यता का अनुभव कराए। अच्छा, ओम शांति।